हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीबीएसई 2025 में जो पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेट वन के तो क्वेश्चन नंबर 5 है। और देख सकते हैं क्वेश्चन में लिख के लाया हूँ। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है? एफ एक्स इज बोथ continuous and differentiable at x equal to 0 and x equal to 1. ऑप्शन बी क्या है? fx is differentiable but not continuous at x equal to 0 and x equal to 1. ऑप्शन सी, fx is continuous but not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1. ऑप्शन डी, fx is neither continuous nor differentiable at x equal to 0 and x equal to 1. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे में तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे रफ कैलकुलेशन करके, लेकिन प्रॉपर जैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो फंक्शन मेरा दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये मेरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग वन लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो कैसे होगा ये कि ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये मॉड ऑफ एक्स जीरो पे, ठीक है, और ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है ये कब जीरो होगा? जब एक्स का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शन का पहले क्या करेंगे, लाइन रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ये मॉड ऑफ एक्स जो है जीरो से अगर छोटा होगा, जीरो से क्या होगा, जीरो से अगर लेस होगा तो इसका क्या होगा, माइनस एक्स। और ये अगर जीरो से छोटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। तो नेगेटिव एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अगर लेस देन जीरो है एक्स तो क्या बनेगा फंक्शन, माइनस टू एक्स प्लस वन। जीरो पे क्या बनेगा, जीरो पे इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू वन ना, तो जीरो पे बना वन। और जीरो और वन के बीच में क्या बनेगा, जीरो से अगर ग्रेटर होगा एक्स का वैल्यू तो ये तो एक्स होगा, और ये क्या होगा, ये तो वन से छोटा है तो मतलब नेगेटिव बनेगा ये, नेगेटिव एक्स प्लस वन, दैट इज दोनों कैंसिल आउट, वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जीरो से लेकर वन भी फंक्शन क्या है, वन है। ठीक है, वन पे क्या होगा, वन पे ये वन होगा और ये जीरो होगा ना, तो वन पे भी वन होगा। अगर हम लोग वन से ग्रेटर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेटर वन से अगर ग्रेटर हुआ एक्स का वैल्यू तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक्स प्लस एक्स माइनस वन, दैट इज टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम लोग फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन। कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा हो। और वन कब होगा, जब एक्स क्या हो, जीरो और वन के बीच में हो। और टू एक्स माइनस वन कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। हम किस फॉर्म में लिख दे, पीसवाइज फंक्शन के फॉर्म में लिख दे। अब इसका हम लोग क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूस चेक करेंगे और डिफरेंशियल चेक करेंगे किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू जीरो और वन पे। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट इस फंक्शन को अगर हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस चेक करते हैं, तो कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या चेक करना है मेरे को, कंटिन्यूस चेक करना है कि जीरो पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट लिमिट क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। इसका मतलब जीरो माइनस, इसका मतलब क्या है, जीरो से लेस है ना, तो ये आएगा। इसमें लिमिट क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस टू ऑफ माइनस एच प्लस वन।
तो इसमें लिमिट क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 1 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो x 0 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो 0 प्लस h है, तो फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे 0 प्लस h मतलब e वाला ना, यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे क्या हो गया, सेम हो गया ना। और फंक्शनल वैल्यू 0 पे भी क्या है, 1 है, 0 पे भी फंक्शनल वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। इसका मतलब क्या है, 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख दें कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स क्या हो गया, 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब हम लोग 1 पे चेक कर लेता हूँ कि 1 पे क्या होगा इसका, एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू सेम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 1 पे जो लिमिट आएगा वो सेम आना चाहिए ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है किस पे कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो अगर हम लोग फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन जो है 1 x जो है 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो 1 पे x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। तो इसमें फंक्शन जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 पे उस फंक्शन का क्या देख रहे हैं, 1 पे राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो फंक्शन को अगर हम लोग देखेंगे कि 1 से, इसका मतलब ये आएगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। तो इसमें फाइनली क्या आ गया, अगर हम लोग h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, और 1 पे लिमिट क्या है, 1 पे लिमिट क्या है फंक्शन का, वो भी क्या है 1 है ना। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, क्यों, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, क्या क्या इक्वल आ गया ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अभी मेरे को क्या चेक करना है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, 0 पे चेक करेंगे पहले, फिर 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि 0 पे फंक्शन जो है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग शॉर्ट में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट यहाँ जो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि किस तरह से एक प्रॉपर इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो किस तरह से इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है प्रॉपरली सॉल्व करने का। अगर एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू में कैसे तुरंत करना है ये आप लोग को जानना है। और ये जो काम अभी हम कर रहे हैं ये आपको कोई 1 मिनट में 2 मिनट में करना है, अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जबकि सीबीएसई पिछले बार इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछा था, ठीक है। आप लोग वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, तो ये एमसीक्यू में पूछा था। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे
एक्स पे जीरो, एक्स जीरो पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, वन पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो ये थोड़ा लेंदी बनेगा। तो मैं यहाँ प्रॉपर सॉल्व करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ। और ये बात है कि इस तरह का कोई भी अगर मॉड वाला क्वेश्चन आएगा और वो आपको इस तरह का कुछ दिया होगा, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो का आप जरूर देखिए एंड तक, और जानिए कि किस तरह से एक फंक्शन को कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल चेक किया था किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जीरो पे डिफरेंशिएबल चेक करेंगे और वन पे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करेंगे, जीरो पे चेक करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्या रूल था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर दोनों इक्वल आ जाए तो क्या होगा, जीरो पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यही हम लोग चेक करेंगे कि जीरो पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो इक्वल है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस h माइनस एफ ऑफ जीरो, ये हम लोग का डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का डेफिनेशन क्या था, लिमिट h टेंड्स टू, मान लीजिए सी पॉइंट पे निकालना है, तो h टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, ये था। तो अभी हम पॉइंट सी क्या है, यहाँ पे जीरो है ना, तो एच, और हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये साइन है ना, ये नेगेटिव, और ये डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो बाई h। ठीक है, तो लिमिट, हम लोग इसको p टेंड्स टू जीरो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एफ ऑफ जीरो माइनस h कर लेते हैं, माइनस एफ ऑफ जीरो बाई जीरो माइनस h। ठीक है, क्योंकि h जो है वो जीरो से लेस है ना, इसका मतलब ये। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, लिमिट p टेंड्स टू जीरो, सॉरी यहाँ पे p कर देता हूँ ना, p हो जाएगा यहाँ पे, अब h नहीं रहेगा ना, p रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो माइनस पी, एच जो है छोटा है ना, इस ये वाला वैल्यू लेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस टू टाइम्स जीरो माइनस पी प्लस वन, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, वन है ना, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, डिवाइड बाई माइनस पी, यानी कितना आ गया, लिमिट p टेंड्स टू जीरो प्लस टू पी, और ये दोनों कट जाएगा, तो बाई माइनस पी ना, माइनस पी, दैट इज कैंसल, दैट इज माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो पे माइनस टू आ गया। अब जीरो पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस h माइनस एफ ऑफ जीरो बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो बाई h। ठीक है, तो सेम लिमिट p टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस पी माइनस एफ ऑफ जीरो बाई जीरो प्लस पी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट p टेंड्स टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो प्लस पी, अच्छा h यहाँ पे क्या है, h जो है जीरो से बड़ा है ना, इसका मतलब ये आ जाएगा, वन ले लेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वन, और एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू वन है बाई पी, तो ये फाइनल लिमिट क्या आ गया, जीरो आ गया ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आ गया ना, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore fx is not differentiable,
fx is not differentiable at x equal to 0, x equal टू 0। ठीक है, सेम काम करना है 1 के लिए, सेम काम करना है किसके लिए, 1 के लिए। तो आप लोग देखेंगे अगर हम 1 के लिए भी चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए, तो देखिएगा दोनों ही क्या है, नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, आप लोग करके देखिए इसको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चाहिए होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम लोग ऑप्शन पे देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो दोनों पॉइंट पे है, 0 पे भी है और 1 पे भी है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। एफ सेकंड ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो ये क्या दिया, ये रिवर्स दे दिया ना कि डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, fx is continuous but not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1। ऑप्शन डी क्या है, fx is neither continuous, तो neither continuous जैसे बोल दिया तो ये तो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ 0 के लिए दिखाया हूँ, आप लोग सेम प्रोसेस करना है 1 के लिए। ठीक है, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि जो x पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है और x इक्वल टू 1 पे, सॉरी x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और जरूर देखिए कि ये नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन और 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ 0 पे और 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है सीबीएसई अपना एमसीक्यू में कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है नहीं है किसी भी पॉइंट पे या फिर कोई भी इंटरवल पे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा था ना। तो अक्सर मॉड वाला क्वेश्चन तो ट्रेंडिंग बना के रखा है कि मॉड वाला जो फंक्शन है ये ट्रेंड बना हुआ है सीबीएसई का। ठीक है, तो आप लोग को आशा करता हूँ कि जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, और अगर समझे होंगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।